मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NDQ TV4 पर खुश आमदीद। लंदन की गलियों में हालिया दिनों में जो मनाजर देखने को मिले वो किसी परदेसी के लिए तकलीफ से कम नहीं थे। 1.5 लाख के करीब मकामी लोग सड़कों पर निकल आए और नारे थे इमिग्रेंट्स के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। सवाल ये है, ये एहतजाज सिर्फ एक वाक़या है या आने वाले कल की खौफनाक तस्वीर? इससे पेशतर अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। मेरे भी दोस्तों, एक वक्त था यूरोप और अमेरिका की फजाओं में कभी मजदूरों हुनरमंदों के लिए जन्नत समझी जाती थी, लेकिन आज वही ममालिक अपनी माशियत के दबाव में इमिग्रेंट्स और के खिलाफ उनके नए कवानीन जो आ रहे हैं और नई इमिग्रेशन पॉलिसियों को सख्त किए जा रहे हैं। ओवरसीज ने इन मुल्कों को अपने खून पसीने से खुशहाल बनाया, तरक्की दिलवाई और उनको ताकतवर ममालिक में तब्दील करने के लिए खून तक बहाया। मगर इनकी कामयाबियां बाद मकामी हल्कों को हसद, नफरत में मुब्तला कर दिया। अगर लंदन की सड़कों पर नस्ल परस्ताना जुलूस जो हजारों की तादाद पर सड़कों पर आया, उनमें भी नफरत, हसद की आग जल रही थी। दरअसल हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी बहुत खामियां पाई जाती हैं। ये एज ए पाकिस्तानी किसी मेजबान मुल्क में रह नहीं सकते। हर एक ने अपनी कौम, अपनी ज़ात के महवर में तंजीमें बनाई हुई हैं और हर सियासी जमात ने अपने अपने विंग्स बनाए हुए हैं। और इस वक्त बहुत से पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटियां यूरोप में अपनी ही दुनिया में रहती हैं, अपने ही ख्यालों में रहती हैं और अपना ही पाकिस्तानी माशरा बनाकर उधर जिंदगी गुजारते हैं। अपनी दुकानें, अपने रेस्टोरेंट, अपनी मसाजिद और अपने कल्चर तक महदूद हैं। ये रवैया एक तरफ शनाख्त को महफूज रखता है, लेकिन दूसरी तरफ मकामी माशरे में फासला बढ़ता जाता है। यही खिलाफ शिद्दत पसंद अनासर के लिए जहर भरा बयानिया तैयार करता है। अगर देखा जाए, तारीख हमें ये बताती है तहजीबी दीवारों के पीछे यूनान का फलसफा, रोम की सियासत, मुस्लिम साइंस, यूरोप की निशात सानियाँ सब एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़े। आज भी वेस्ट के पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, मशरक के पास अकदार और रवायात हैं। ये इम्तजाज ही तरक्की का राज है। अगर देखा जाए, चीन की तरक्की में ओवरसीज चीनेजियन ने पुल का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और मुस्लिम ओवरसीज भी ऐसा कर सकते हैं, इल्म, टेक्नोलॉजी, मुस्बत किरदार के जरिए। मगर शर्त यह है, तसादुम नहीं, झगड़ा नहीं, राब्ते को तरजीह दी जाए। असल में ओवरसीज का इम्तहान यहीं से शुरू होता है। ये मैं सिर्फ लंदन की बात नहीं कर रहा, ये जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, बल्कि पूरे यूरोप में भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी माशरा, पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने माहौल के खौल में कैद हुई है। अगर सिर्फ फ्रैंकफर्ट की मैं मिसाल दी जाऊं, कराची वालों ने अपनी तंजीम बनाई हुई है, लाहौर वालों ने अपनी बनाई हुई है और इधर हर 14 अगस्त पर 23 मार्च में हर तंजीम, हर बरादरी अपने अपना प्रोग्राम करने में शेर है। क्या ये बात नहीं हो सकती हम एज ए पाकिस्तानी एक भरपूर पाकिस्तानी कौम बनकर पैगाम दिया जाए? इस वक्त ओवरसीज का इम्तहान है,
नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत और हिकमत से देना। मकामी माशरों के दिल जीतने के लिए शिद्दत पसंदी नहीं, बल्कि खिदमत, कुर्बानी, खुलापन चाहिए। दीवारें हमेशा गिराई जाती हैं और वही कौमें कामयाब होती हैं जो राब्ते को पुल बनाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये आने वाले वक्त के लिए आपके लिए एक सबक है। अगर आपने भी नफरत का जवाब नफरत से देना है तो फिर आपकी मर्जी। ये हम मजहबी जमातों में देख चुके हैं। कोई तरीके बैग के साथ तल्लक रखता है, कोई अहले हदीस के साथ तल्लक रखता है, कोई देवबंद के साथ तल्लक रखता है, कोई जमात अहमदिया के साथ तल्लक रखता है। इन सब में आपस में नफरत, बुग़्ज़, हसद, कुफ्र के फतवे सामने आते हैं। क्या हम आम माशरे में भी यही राइज करना चाहते हैं? ये फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना। रवादारी को रवाज दें, अदम बर्दाश्त को रवाज दें और मिलजुल कर रहने को रवाज दें, और सबसे बढ़कर मेज़बान मुल्क के माशरे में घुल मिल कर रहना चाहिए। ये हम सब के फ़ायदे की बात है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें। हमारी वीडियो आप तक पहुँच रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।